हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोड एमवीआर है। तो एमवीआर का कोड का पेपर है जो कि बिल्कुल राइट पेपर, एकदम रियल पेपर है। तो पूरा पेपर आपको देख कर जाना है। अगर आपके पेपर का कोड अलग रहता है फिर भी पूरा पेपर देख कर जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका पेपर का कोड अलग रहता है तो सेम क्वेश्चन जितना मैं कराता हूँ उससे मिलते जुलते सभी क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा पेपर देख कर जाएंगे तो आपका एक भी नंबर गलत नहीं होने वाला है। तो चलते हैं, यहाँ पर 20 नंबर दिया है बहुविकल्प भी, उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या लुई फिलिप? तो किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि सन 1789 में क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार की शासन की व्यवस्था स्थापित हो गई? तो 1789 की क्रांति के बाद जो भारत में निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि चेका क्या था? तो जो चेका था रूस की एक गुप्त पुलिस थी, यानी विशेष पुलिस थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि रूस में किस वर्ष पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी हो गई थी? तो रूस में सन 1914 के पहले जो सभी राजनीतिक पार्टियां थी वह गैर कानूनी थी, यानी अवैध थी। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम में सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है? तो जो स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम था उसमें सामूहिक खेती को कहा जाता था कोल खेज। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो युद्ध और शांति नामक जो पुस्तक लिखी थी वो टॉलस्टॉय ने लिखी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार में अपराधी जनजाति अधिनियम कब पास किया गया था? तो औपनिवेशिक सरकार में जो अपराधी जनजाति अधिनियम है सन 1871 में पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया कि मारू रायका क्या पालते थे? तो जो मारू रायका थे वो ऊंट पालते थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारू रायका क्या पालते थे? तो ऊंट पालते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया कि 1880 से 1920 के बीच विश्व की क्या खेती के योग्य भूमि क्षेत्रफल कितना बढ़त हुई थी? तो 67 लाख हेक्टेयर बढ़त हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि महाराष्ट्र की मुख्य गड़रिया जनजाति कौन थी? तो जो धंगर थी मुख्य गड़रिया जनजाति थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि सन 1947 के विभाजन के बाद का प्रभाव चरवाहा समुदाय पर अधिक पड़ा तो बंजर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत में 7 बड़े देशों में, यानी विश्व के जो भारत में 7 बड़ा देश हैं उसमें भारत कौन से स्थान पर आता है? तो भारत 7वें स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंचर शिखी क्या होती है, सर्वोच्च शिखर क्या होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महेंद्रगिरी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि हिमानी किसे कहते हैं? जल बर्फ से जल बहने का, हिम और बर्फ के खिसकने का, पवन के वेगों का, भौमिक जलों का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि वे नदियां जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है उसे हम 12 मासी नदियां कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि नीचे दिए स्थानों पर किन स्थानों पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो जो सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में होती है, जो कि मेघालय में है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनजातियां विश्व की जनसंख्या का कितना है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या किस नाम से जाना जाता है? तो लिंग अनुपात के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि लोकतंत्र में किस समस्या का समाधान हेतु भूमिका अधिक महत्वपूर्ण थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकतंत्र में विपक्षी दल का, मीडिया का, सत्ता का, राजदुल का, या इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खंड अगले खंड से क्वेश्चन देख सकते हैं दिया कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों की क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह को छत सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों के समाज के समूह की निराशा को ही इसको बताना है। अथवा आपको दिया है कि भारत का स्थिति विस्तार की विशेषता लिखिए कि भारत उत्तर से
दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है, इसके विस्तार को आप बता दीजिए, इसका आपका विशेषता हो जाएगा। उसके बाद दिया कि भारत के उत्तरी मैदान की विशेषता आपको बताना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, उत्तरी मैदान की आपको विशेषता वर्णन कर लेना है। अथवा आपको कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड में जड़ी बूटियाँ अच्छे-अच्छे पौधे पाए जाते हैं, उसी प्रकार कश्मीर में पाया जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। झील किसे कहते हैं, तो एक स्थिर भाग के चारों ओर जल घिरा रहता है, इसे झील कहा जाता है। पूर्वी तट की डेल्टाओं के प्रायः चक्रवात क्यों आते हैं, प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन का कारक क्या होता है, इसके बारे में अथवा लिखना है। और अथवा आपको इनमें से एक कोई लिख सकते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 की विशेष मुख्य नियम का लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चनों को मैं आपको शो करा देता हूँ, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। अपने बुक से दिया कि आपके परिवार लोकतंत्र के बारे में लिखना है, बेरोजगारी से आप क्या आशय है, बेरोजगारी क्या होती है, भारत में निर्धनता का क्या कारण है, निर्धनता कैसे दूर किया जा सकते हैं, इसके उपाय के बारे में लिखिए। अथवा आपको 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, नेपोलियन साम्राज्यवादी के बारे में लिखना है। 2 सूची आपको बनाकर इसको आप क्या करना है, वर्णन कर लेना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिए और अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानचित्र से कार्य दिया है, मानचित्र में जो दिया आपको यहाँ पर मित्र राष्ट्रों को सम्मिलित केंद्रीय राष्ट्रों का भारत के गुज्जर बकरवाल समुदाय के अफ्रीका और यहाँ पर वह स्थान जहाँ 1789 में राजधानी, इस सभी क्वेश्चनों को आप देखकर मैप में दर्शा लेंगे, जो कि मैप दर्शाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैप दर्शाना मैं आपको बता दें, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपको इसका मैप दर्शाने का वीडियो आपको मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और क्वेश्चन को हल कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा क्वेश्चन आप अच्छी तरह से हल करेंगे तभी आपके एग्जाम के लिए प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरा पेपर हल कीजिए, ताकि आपको नॉलेज भी मिले और अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएँ। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।